नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो आज हम देखेंगे सर्विस न्यूज़ में ये जो है आपका जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा। तो देख सकते हैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश जांजगीर चांपा के लिए ये भर्ती हेतु सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। रेगुलर भर्ती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका अंतिम तिथि क्या है, हम आवेदन कैसे करें, योग्यता क्या है, सारी डिटेल जानकारी, परीक्षा कितनी होगी, वेतनमान कितना होगा, परीक्षा किस तरह से लिया जाएगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन करके ऑल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सर्विस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस सर्विस न्यूज़ में क्या है जानकारी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्रेस विज्ञप्ति ये जारी हुई है आपके कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जांजगीर चांपा के लिए। संशोधित सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है ये। यहाँ देखिए अंतिम जो तिथि है ये है 15 मई तक अंतिम तिथि है और ये ऑफलाइन आवेदन है, ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छे से ध्यान रखें और जल्दी करें और आप जा करके डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए क्या क्या पोस्ट है, तो उस पोस्ट की जानकारी हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण देखिए, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। तो देखिए रिक्त पदों की जो संख्या है यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का एक पोस्ट है और ये अनारक्षित में। सीधा सीधा मैं यही बता देता हूँ, अनारक्षित मतलब सभी वर्ग के भर सकते हैं, एसटी एससी ओबीसी तीनों वर्ग भर सकते हैं क्योंकि मुफ्त में है ये। स्टेनोग्राफर हिंदी के 12 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ हम देखें तो यह अनारक्षित में 3 पद है मुफ्त में और महिला में 1 पद है। इस तरह से भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ वर्ग में 1 पोस्ट मुक्त में है। और उस वर्ग में मुक्त मतलब महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट है और 1 पोस्ट महिला का है। यहाँ अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 2 पोस्ट है मुक्त में। तो इस तरह से टोटल 12 पोस्ट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 का। तो देखिए सहायक ग्रेड 3 में 20 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 5 है और 2 महिला में है। मुक्त में 5, 2 महिला, भूतपूर्व सैनिक 3 है। यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ वर्ग में 1 पोस्ट है और यहाँ देख सकते हैं आप भूतपूर्व सैनिक में 1 पोस्ट है। इस तरह से अनुसूचित जाति में देखें तो 3 पोस्ट है आपके मुक्त में और 1 आपके महिला में है, 1 दिव्यांग में है और 1 भूतपूर्व सैनिक में है। यहाँ पर देखें अनुसूचित जनजाति एसटी में 1 पोस्ट है केवल मुक्त में। आगे देखते हैं वाहन चालक का 2 पोस्ट है। टोटल देख लीजिए वाहन चालक का 2 पोस्ट है और अनारक्षित में 1 है और 1 एसटी में मुक्त में है। यहाँ देखिए आपका चौकीदार और जलवाहक, ये देखिए यहाँ पर दिया है चौकीदार का 8 पद है और जलवाहक का यहाँ पर 3 पद है और स्वीपर का 3 पद है। इस तरह से टोटल 14 पद है, जिसमें अनारक्षित में 5 पोस्ट है और मुक्त में और महिला में 2 है। यहाँ ओबीसी में मुक्त में है और एससी में भी है और एसटी में भी है। तो यहाँ देख सकते हैं ओबीसी में 2 दिया गया है, यहाँ पर 3 जो है आपका एससी में है और 2 आपका एसटी में है। यहाँ देखिए शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर अनारक्षित में 1 सीट है। लिपिक क्लर्क संविदा अनारक्षित 1 पोस्ट है। चपरासी के लिए 1 पोस्ट है और यहाँ वेतनमान भी एक मुश्त दिया गया है इसका। ये देखिए कोर्ट मैनेजर अमला है, तो ये स्पष्ट लिखा गया है। आकस्मिक निधि वाला है ये वाला जो पद है आपका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा है, ये पोस्ट संविदा है, ये 3 पोस्ट। बाकी ऊपर जो देखे हैं ये रेगुलर पद है और यहाँ जो देख रहे हैं ये 3 पद खाली 6, 7 और 8 ये आपका संविदा स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ अस्थायी है ये और ये 26,490 एक मुफ्त वेतनमान दे होगा शीघ्र लेखक आपकी स्टेनोग्राफर का। और लिपिक का जो है 18,000 पेमेंट होगा और चपरासी का जो होगा ये 14,400 एक मुफ्त वेतन होगा। तो संविदा है और ये संविदा को बाद में पुनः रख भी लिया जाता है। तो संविदा है करके घबराए नहीं, जरूर भरें आप। महत्वपूर्ण टिप देखिए, महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए पदों की संख्या में किसी भी समय कमी या वृद्धि की जा सकती, कमी नहीं होती। एक्चुअल में आप सभी जानते हैं हमेशा वृद्धि होती है। यहाँ देखिए भर्ती की पात्रता देखते हैं, सीधा सीधा जो महत्वपूर्ण जानकारी उससे देखेंगे। तो यहाँ स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान है 28,700 से 91,300, काफ़ी अच्छा वेतनमान है। चूँकि ये पद रेगुलर पद है। इसका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है, स्नातक मांगा गया है। शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन हिंदी बोर्ड, यहाँ देखिए बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए अभ्यर्थी को, उम्मीदवार को। चलिए यहाँ देखते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए वेतनमान वही होगा
शैक्षणिक योग्यता भी वही होगा, अंग्रेजी शीघ्र लेखन मांगा है। बाकी यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान यहाँ भी होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग की जानकारी भी होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या मांगा है देख लीजिए यहाँ पर, जिसमें आपका लेखक आदेशिका, लेखक नायब नाजिर, और यहाँ देखिए सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल। इसका जो वेतनमान होगा 19,500 से 62,000 है। ये भी रेगुलर पे आपका पोस्ट है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब 1 वर्षीय मगा है। यहाँ देखिए कंप्यूटर का हिंदी अंग्रेजी मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वाहन चालक पद के लिए वेतनमान ये 19,500 से 62,000 है। वेतन लेवल चौथा दे होगा इसमें। इसके लिए क्या मांगा है, 8वीं मांगा है, और लाइसेंस होना चाहिए आपका परिवहन कमर्शियल वाहन की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारण करता हो, स्वस्थ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं, टिप्पणी में कुछ दिया है देख लेते हैं। चालक के लिए, वाहन चालक के लिए उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हों, उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर, तो देखिए मतलब ये जमा करना पड़ेगा अगर दूसरे विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं तब। कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए, शीघ्र लेखक ये संविदा पद के लिए है, जो हमने देख चुके हैं। उक्त में 26,490 रुपये एक मुश्त वेतन होगा, मासिक संविदा है। योग्यता स्नातक है, इसमें भी जो है मतलब ग्रेजुएशन। हिंदी में हिंदी मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी सेम वही है जो आपके स्टेनोग्राफर के लिए देखे हैं। लिपिक क्लर्क के लिए 18,000 एक मुश्त वेतन, ये भी संविदा है। इसमें भी स्नातक मांगा है, कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा, और अंग्रेजी का कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी का मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ी स्थानीय बोली भाषा सभी में दिया हुआ है। अब चपरासी के लिए बात करें, प्यून के लिए 14,400 वेतनमान है, और इसमें जो है 8वीं मांगा है इसमें भी। तो मतलब चपरासी, प्यून और चालक दोनों के लिए 8वीं मांगा है, ध्यान रखिएगा। आकस्मिकता निधि से जो जलवाहक, चौकीदार और स्वीपर के जो पद हैं, ये जो है इसके लिए क्या मांगा है, तो यहाँ देखिए कलेक्टर जांजगीर द्वारा निर्धारित होगा वेतनमान। यहाँ देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा मांगा है, 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए आयु की बात, यहाँ पर देखिए वह भारत का नागरिक हो, मतलब अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं सीधा सीधा। उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परंतु शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की है, मतलब न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम ये बताया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की विनिर्दिष्ट शिथिलता होगी, मतलब छूट दिया जाएगा आयु में, ये कहा जा रहा है। और यहाँ देखिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा जो होगी, ये जो है क्या होगा, शासन द्वारा समय समय पर आदेशों दिशा निर्देश अनुसार होगी। यहाँ पर देखिए किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सभी वर्गों से शिथिलता, जो भी शिथिलता छूट दिया जाता है शासन के द्वारा, उसके बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 40 वर्ष रखा गया है लगभग सबका। अंतिम जो है मतलब कुल मिला के अधिकतम जो आयु है इसकी बात की जा रही है। यहाँ देखिए आगे हम देखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। उच्चतम आयु सीमा में छूट यहाँ भी बताया गया है आपको। उच्चतम आयु सीमा में देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक में हो, शासकीय सेवा में हो, उसकी आयु पहले द्वारा संपूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले, ये मतलब जो शासकीय सेवा है उनके लिए है। और जो है अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है, उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो वही जो बताया हूँ मैं, 40 वर्ष तक लगभग मिल रहा है इसमें, 38-40, और 5 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। इसका PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। GS विजन एकेडमी करके नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर GS विजन एकेडमी टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, टेलीग्राम दिख जाएगा, उसमें आप जरूर ज्वाइन कर लें। आगे देखिए पात्रता मान्य शर्तें, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे मैं बता दूं आपको, बाकी आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसका PDF तो आपको वहाँ मैं बता ही दूंगा, भेज दूंगा। यहाँ देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अब कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम, देखिए आवेदित पद का नाम भी लिखना है, जिस पद के लिए आप भरना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी, वाहन चालक, भृत्य, जो भरना चाहते हैं, आवेदन पत्र पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। और पता ये है, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा
छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर 495668 के पते पर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा अंतिम तिथि दिनांक 15/5/2024 संध्या 5 बजे के पूर्व को भेजाना चाहिए। मतलब 15 मई तक अंतिम तिथि है, या फिर निर्धारित तिथि उपरांत प्रारूप जो होगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसमें और क्या दिया है देख सकते हैं। निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं होगा। और यहाँ पर विज्ञापन आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला सत्र न्यायाधीश वेबसाइट ये भी दिया हुआ है, यहाँ से आप जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म आप कैसे भरेंगे ये है, ये जानकारी देख लीजिए। फॉर्म अंतिम में दिया होगा चयन हेतु विधि। देखिए प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगा। उक्त सभी पदों हेतु एक पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक एक प्रश्न सह उत्तर दिया जाएगा। मतलब एक पद के लिए अगर 15 से अधिक अभ्यर्थी हो जाते हैं तब परीक्षा आयोजित की जाएगी, नहीं होगा तब की स्थिति में फिर वो अलग अपना निर्णय लेंगे जो टीम होगा वहाँ का। यहाँ पर देखिए द्वितीय भाग कौशल परीक्षा, स्टेनोग्राफर कौशल परीक्षा सब बताया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप पढ़ लीजिए वहाँ पर। मैं सीधा सीधा आपको फॉर्म का प्रारूप दिखा देता हूँ। ये है प्रारूप, इस प्रारूप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ देखिए आवेदक का स्वहस्ताक्षरित फोटो करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे हिंदी में अंग्रेजी में, ये दिया हुआ है। लिंग पुरुष महिला, राष्ट्रीयता भारतीय, पिता पति का नाम लिखेंगे, पत्र व्यवहार लिखेंगे, यहाँ पर पत्र व्यवहार वर्तमान पता, ये जानकारियाँ लिखेंगे, आप पूरा जानकारियाँ भर देंगे। इसके बाद ये पूरा कॉलम दिया हुआ है, फिर लास्ट में आप अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो समय रहते ज़रूर भर लें। और ई कोर्स जांजगीर साइट में जाकर के भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही जानकारी था। जैसे कोई नया वैकेंसी आता है आपको तत्काल प्रोवाइड कराया जाएगा।